चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रश्नमाला है 4 के क्या है, क्लास 7 क्लास का और भारतीय भवन बुक का है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का पहला है 5a गुने 5b, 5a गुने कितना है 9b, कितना है 9b। तो सबसे पहले आप काम कीजिएगा, किसी तरह का गुना रहेगा तो अंक का गुना कर दीजिएगा। किसका कीजिएगा? 9 पची कितना हो जाएगा? 45। और ABCD में देखेंगे अगर अलग अलग रहेगा तो अलग अलग खाली सटा के लिख देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या बोले कि सबसे पहले अंक के गुना कर दिया जाता है। किसका कर दिया जाता है? अंक का। 15 चौक कितना हो जाएगा? 60। और इसमें देख रहे हैं कि एक ही तरह के क्या है, दोनों है। ए यहाँ भी और यहाँ भी है। तो एक ही तरह के रहेगा, एक ही जात के रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, गिन लेंगे कि कितना हो जाएगा। ए कितना है? 2 है। और यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा? 5। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका गुना कर लेंगे, 8 7 56 हो जाएगा 0.56। और ए और बी है तो ए बी हो जाएगा। अलग अलग रहेगा तो साथ में लिख देंगे, और एक ही तरह से रहेगा तो गिन के लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अंक का गुना किया जाता है, बस गुना करेंगे। 3 में यहाँ से कर देंगे 6 और 7 है 21, 0.216 हो जाएगा। और देखेंगे ए पहले लिखा हुआ है तो ए लिखेंगे, ABCD के हिसाब से लिखेंगे। अगर ए लिखा रहेगा तो ए लिखेंगे, बी लिखा रहेगा तो बी लिखेंगे। ABCD में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो ए और बी में ए पहले आता है तो ए पहले लिख दिए। अब ए ही गुना में गिनेंगे कि के गो, 2 गो यहाँ और 1 गो यहाँ, के गो जगह तो इसके सिर पर 3 लिख देंगे। उसके बाद बी देख रहे हैं, बी गिन लेंगे, 2 और 1 3 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक में कोई आपको दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, 4 पे कितना हो जाएगा? 2 गो यहाँ है और 3 गो यहाँ है, 3 और 2 के गो हो जाएगा 5। बी 4 गो यहाँ है, 6 गो यहाँ पर है और 4 गो यहाँ पर, 10 हो जाएगा। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन बस कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि संख्या को पहले गुना कीजिए, उसके बाद ABCD दे के आपको क्या कर देना, लिख देना। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि दूसरा नंबर क्वेश्चन किस तरह से। दूसरा का पहला 4a स्क्वायर 3a 4b प्लस 9c है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किस तरह से बनाएंगे, है ना। क्या आप याद रखिएगा, अगर कोई 2 गो पोस्ट में रहेगा, 1 गो पोस्ट से बाहर रहेगा, तब बारी बारी से गुना होता है। बारी बारी से क्या होता है? गुना होता है। इसको से इसको में गुना कर देंगे, अब इसको से फिर इसको में गुना कर देंगे। यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ध्यान से देखिए किस तरह से गुना हो जाएगा। 3a गुने 4b प्लस है 3a गुने 9c, बस इसको गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 3 12। तो यहाँ हो जाएगा 12 और प्लस, जिस तरह से इसमें गुना कर रहे थे इसी तरह से इसमें भी गुना करना है। 9 3 हो जाएगा 27। इसके बाद क्या देखा जाता है, अगर एक जात है तो जोड़ेंगे, और जात कैसे पता चलेगा? इसके लास्ट वाला से ABCD के हिसाब से। इसमें AB है, इसमें क्या है? अगर AB इसमें और AB इसी में रहता तो कहते कि एक जात है, लेकिन इसमें AC हो जा रहा है और इसमें AB है तो ही अलग जात हो गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत, यही आपका क्या हो जाएगा? चलिए उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे कि दूसरा नंबर आपका क्या क्वेश्चन है।
चलिए यही सब आपका क्या है क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सेम इसी तरह से है, कोष्ट है और कोष्ट के एक बाहर है, तो बारी बारी से काची कर रहे थे, इसमें भी बारी बारी से क्या कर देंगे, गुना। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत है? चलिए तो कर देंगे गुना 2a² गुना 4aq प्लस 10 के 10 कर देंगे 2a² गुना 9a के पावर 5 बस गुना कर दीजिए, 4 दूना 1 के पावर 3 और 2 प्लस 10 के 9 दूना कितना हो जाएगा, 1 के पावर 2 है 1 के पावर 5 तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ध्यान से अब देखिए ये भी क्या है, एगो आदमी जो है 5 क्लिप लगैले, के क्लिप 5 और इसमें जो ये जो है के क्लिप लगैले 7 क्लिप, ये भी अलग अलग आदमी हो गया, एक जात नहीं। एक जात कब कहेंगे जब ए भी 5 क्लिप लगैले है और ये भी 5 क्लिप लगैले, समझ में आ रहा? अब ध्यान से देखिएगा, ये 7 है, अलग अलग जात रहेगा, 10 के 10 छोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन के पहला, इसमें और आपको इसमें थोड़ा सा अंतर दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर क्या था कि एगो कोष्ट में था और एक बाहर था, इसमें क्या है कि दोनों कोष्ट में ही है, दोनों क्या है कोष्ट में ही है। और इस तरह से रहेगा था, जिस तरह से उसमें आप गुना कर रहे थे बारी बारी, इसमें भी आप बारी बारी से काची कीजिएगा, इसमें भी आप बारी बारी से काची कीजिएगा, इससे बारी बारी से गुना कर दिए और इससे भी काची करेंगे बारी बारी से गुना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, सेम काम करेंगे। तो 3x गुना कितना हो जाएगा 4x प्लस 10 के 3x गुना कितना 7, कोई दिक्कत। अब इससे गुना करेंगे, इससे तो हो गया, इसमें अब इससे गुना करेंगे। चलिए माइनस 10 के 5 गुना कितना 4x, माइनस यहाँ और प्लस यहाँ, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 5 गुना 7, बस इसको कैसे कर देंगे अब गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। 4 है और x एगो है और एगो ये एगो हो जाएगा 7 है, एगो x है 5 के 20 एगो x है और 7 बचे 35। चलिए एगो और बात हम बोले थे क्या कि जात देखने के लिए, एक जात रहेगा तो जोड़ेंगे या कैसे करेंगे और दूसरा जात रहेगा तो कुछ भी ना करेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि x ए भी है और x ए भी वाला जात है सेम है, तो जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे और घटा रहेगा तो घटा देंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो घटाने के लिए कर रहा है 21 में से 20 घटाने के लिए कर रहा है, तो एगो x बच जाएगा और x के पहले एक लिखिए चाहे ना लिखिए, बताइए काची रहता है, इसी से। चलिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी इसी तरह से है, तो बारी बारी से काची कर देंगे, ऊपर भी बारी बारी से गुना होगा, इससे भी। चलिए तो कर लेते हैं हम लोग गुना। 2a गुना कितना 4a प्लस 10 के 10, 2a गुना 6b प्लस 10 के 10, 3b गुना कितना 4a। चलिए 4 दूना कितना हो जाएगा a और a के गो हो गया 6 दूना 12। देखो बात बतावल गया था कछो कि जे एक जात रहेगा उसको जोड़ेंगे और दूसरा जात रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा 8a² जैसे नाव किधरों भीड़ में है नहीं, है ना। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, एगो 6 से भी गुना करना है, 3a से b में किए ये वाला हो गया काम, और 3b से फिर इसमें करेंगे प्लस और प्लस प्लस से हो जाएगा 3b मल्टीप्लाई 6b। चलिए तो कितना हो जाएगा 36 और b 2 को हो गया तो 2 क्लिप लगा लेगा। चलिए a² जैसे ना किधरों नहीं है तो एक लिखाएगा, और इधर देखिए तो ए बी और ए बी एक ही जाता है, तो बस एक जाता रहता है, जोड़ने के लिए तो जोड़ देते हैं और घटाने के लिए रहता है तो, और कुजात रहेगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। 12 और 12 24, आंसर होता है। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। -16 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। तीसरा का ही 3 नंबर, है ना। तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, सेम के सेम इसी तरह से है ना। बारी बारी से काची करने के लिए, तो बारी बारी से इसमें भी काची करेंगे, गुना करेंगे। इसी तरह से गुना करेंगे जी। इसको से इसमें और फिर इसमें गुना करेंगे, इसको से इसमें और इसमें को। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 4PQ गुना कितना PQ माइनस जस के 10 4PQ गुना 2S। चलिए उसके बाद इससे करेंगे बारी बारी से गुना। तो ये माइनस और इसके पहले कुछ भी नहीं, तो प्लस रहता, तो प्लस और इसके पहले माइनस, गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 6R गुना PQ। और फिर इससे गुना करेंगे तो ये माइनस में है और इसके पहले भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है 6R गुना 2S। इसको गुणा कर देंगे, अंक तो 4 के 4 रह जाएगा, कोई अंक नहीं है। तो P देखेंगे के गो, एगो यहाँ और एगो यहाँ, 2 हो जाएगा, Q 2 है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। और सबसे पहले P Q और S में P आता है, तो P लिख दिया और एक ही गो है Q और फिर S माइनस 6P Q और R लिखेंगे। सबसे पहले ABCD में P आता है तब P लिख दे। इस तरह से लिखने में आपको थोड़ा सा तकलीफ कम होगा। 6 दूना हो जाएगा 12RS। अब देखेंगे एक जात रहेगा तो काम करेंगे, कुछ जात रहेगा तो काम छोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पे दूसरा जात है, बस इसी से क्या हो जाएगा। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत